हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व माना गया है। ये भगवान शिव के प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का शाब्दिक अर्थ ज्योति का लिंग होता है। भारत में 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं। इन्हीं ज्योतिर्लिंगों में से एक है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग में छठा स्थान भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का आता है। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले के भीमाशंकर गांव में है। महाराष्ट्र से थोड़ी दूर सह्याद्री नामक पर्वत स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का संबंध रावण के भाई कुंभकर्ण के बेटे से है। शिव पुराण में इसका उल्लेख है कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में सूर्योदय के बाद जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है तो उसको सारे पापों से मुक्ति मिलती है। तो आइए ऐसे में जानते हैं कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की क्या क्या रोचक बातें हैं और इसका इतिहास क्या है। भीमाशंकर में शंकर जी के पसीने से निकली थी नदी। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। यहाँ शिवलिंग का आकार काफी मोटा है, इसलिए इसे मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। इस मंदिर के पास एक नदी बहती है जिसका नाम भीमा नदी है। ये नदी आगे जाकर कृष्णा नदी में मिलती है। शिव पुराण के अनुसार यहाँ राक्षस भीमा और भगवान शंकर के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। इसमें शिव के शरीर से निकले पसीने की बूंद से ही भीमा नदी का निर्माण हुआ। भीमाशंकर से है कुंभकर्ण के बेटे का संबंध। त्रेता युग में रावण के भाई कुंभकर्ण का पुत्र था भीमा। भीमा का जन्म कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद हुआ। जब उसे पता चला कि उसके पिता का वध भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने किया है तो वो काफी क्रोधित हो गया। फिर भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी को तप कर प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी के वरदान से भीमा बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया और देवलोक पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। शिव ने किया भीमा का विनाश। संसार को इस राक्षस से बचाने के लिए राजा कामरूप शिव जी की भक्ति करने लगे। भीमा को जब ये पता चला तो उसने राजा को कारागार में डाल दिया। तब राजा वहाँ भी शिवलिंग बनाकर पूजा करने लगा। गुस्से में आकर भीमा ने जैसे ही तलवार से शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया वैसे ही खुद शिव प्रकट हो गए। भीम और शिव जी के बीच भयंकर युद्ध हुआ और उसमें महादेव की हुंकार से भीमा का विनाश हो गया। इसके बाद सभी देवताओं ने महादेव को इसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में निवास करने को कहा। तब से ही यहाँ शिव जी को भीमाशंकर के नाम से पूजा जाता है।